हेलो एवरीवन, देयर इज़ जनरल क्वेश्चन दैट अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है हाउस रेजिडेंशियल हाउस से या कमर्शियल शॉप्स हैं, अगर आपकी वहाँ से कोई रेंटल इनकम है तो इसको आप एज अ बिज़नेस ट्रीट करोगे। आइदर इफ़ एनीवन इज़ फुल्ली इन फुल टाइम इन्वॉल्व इन दिस वर्क, कि वो उनका काम ही ये है कि मतलब वो शॉप्स लेते हैं और उनको रेंट आउट करते हैं या हाउस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, तो वो मानते हैं कि दिस इज़ देयर बिजनेस। बट लॉ लॉ में उसको एज अ बिजनेस इनकम नहीं माना गया। लॉ, एज पर द लॉ, देर आर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ऑल्सो। शुभम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस चेन्नई वर्सेस सीआईटी एंड द चेन्नई प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट वर्सेस सीआईटी का एक दो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपकी जो इनकम है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से है या कमर्शियल प्रॉपर्टी से, इट डजेंट मीन कि आप उसको एज अ बिज़नेस इनकम ट्रीट करोगे। वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही मानी जाएगी और उसमें आपको सिर्फ 30% ऑफ डिडक्शंस हैं जो जो भी आपका रेंट है वही अमाउंट मिलेगा। उसको आप बिजनेस इनकम ट्रीट करके यू कांट टेक द मासिव डिडक्शंस। बट इन सम केस लाइक if you have shops in like in a commercial like in mall, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, जहाँ पे आप अदर एमिनिटीज़ आप शेयर कर रहे हो उनके साथ, इन दैट केस इट विल बी अ बिजनेस इनकम। अदरवाइज़ आप सिंपली आपकी यहाँ पे शॉप्स हैं या किसी भी एरिया में आपकी लोकल शॉप्स हैं तो उसको आप एज ए बिज़नेस इनकम नहीं मान सकते हो। या आपके इवन यू हैव मैनी हाउसेज कि आपका यही काम है कि आप रेंट पे चढ़ाते हो और उसका यू अर्न द रेंटल इनकम, तो उसको आप बिज़नेस मान लो। तो नहीं, एज़ पर लॉ यू हैव टू ट्रीट इट एज अ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। और इसके लिए या तो आपकी इसके लिए जो आपकी हैं ITR 2 एप्लीकेबल रहेगी। ITR 2 थी जो उसकी जो लास्ट डेट थी दैट वाज 31 जुलाई, तो वो अभी निकल चुकी है। तो इफ़ यू हैव एनी रेंटल इनकम तो उस पर आपको 5000 पेनल्टी यू हैव टू पे। दैट्स इट।